तो भाई गुड मॉर्निंग बोल दिया। तो ये हमारा तीसरा दिन है बीच पे जाने का और सामान लेके जाना। सबने अपने कूलर उठा लिए, मेरा ये रहा, इनका ये रहा, अपनी कुर्सियाँ, बाकी सब मिल जाएगा वहाँ पे। चल दिए, सुलेची भी रेडी है, नहीं सुलेची। तो कूलर में सबकी अपनी अपनी बियर, अपने अपने कोल्ड ड्रिंक, जो भी जिसने पीना है, और कुछ खाने का सामान। बाकी खाने का सामान हम उधर ही लेंगे। हम भी जा रहा है वहाँ पे बजाने के लिए। तो अभी चलते हैं दोबारा बीच पे। और तो अगर बीच पे जाते हैं तो ऐसे जाते हैं, देखो। वैसे तो ये मैंने नीचे शॉर्ट्स पहना हुआ है, लेकिन कई लोग इसको भी नहीं पहनते बिना शॉर्ट्स के, मतलब। और दूसरी बात, आप बीच में कच्छा पहन के नहीं जा सकते। आदमी लोग कच्छा पहन के नहीं जाते। कच्छे की जगह एक होता है आपका बीच पे स्पेशल पहनने के लिए, कच्छा टाइप ही होता है वो, लेकिन कच्छा नहीं होता, तो उसको ही पहन के जाना पड़ता है। ऐसा आप जा सकते हो ऐसे, बस बिना कच्छे के नहीं जा सकते आप। तो मैंने तो अपनी शर्ट भी लगाई हुई है साथ में, कभी कहीं मेरे कहीं शॉपिंग में घुसना पड़ गया कुछ सामान खरीदने, उसके लिए तो शर्ट की ज़रूरत होती है। हर जगह ऐसे नंगे नहीं घूम सकते। हाँ, या ऐसे हम कहीं भी नहीं घूमते वैसे तो, लेकिन बीच पे घूम सकते हैं। बीच के एरिया में हम ऐसे घूम सकते हैं। कोई भी लोग हैं, बिकनी में लोग जाते हैं, देखो लोग बिकनी में, तो लेडीज़ लोग तो वो और कुछ नीचे लगा लेते हैं, बाकी कुछ सब कुछ वहाँ जाके उतार के बिकनी में रहते हैं वहाँ पे। तो यहाँ के बीच तो ऐसे ही होते हैं। इंडिया के बीच पे तो लोग, हमारे सब लोग ये पता है, सब साड़ी सूट सब कुछ कंप्लीट पहन के जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ लोग ऐसे ही जाते हैं, ऐसे ही घूमते हैं। तो अब मिलते हैं बीच पे। पहाड़ों का नज़ारा कितना शानदार है, बिल्कुल साफ़ सुथरे पहाड़, बिल्कुल साफ़ सुथरा दिख रहा है वहाँ तक। बादल चल रहे हैं, बढ़िया जगह है। ये अपने भाई साहब आ रहे हैं, टोपी मास्टर, सामान उठाते हुए। थैंक यू के माई, सो थैंक यू। तो गाड़ी सेफ्टी अच्छी है, पुलिस घूमती रहती है, हर जगह चलती रहती है। यहाँ जरूर रखा अच्छी है कि हमारे यहाँ तो पुलिस को अब ड्यूटी पे लगी कहीं पे, वहाँ पे पहली बात तो पहुँचेगी नहीं, अगर पहुँचेगी तो बैठी रहेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे पुलिस की बाइक्स, गाड़ियाँ, जहाँ भी उनका लगा हुआ है, बीच पे लग दी है उनकी ड्यूटी, तो वो 8 के 8 घंटे अपनी पूरी ड्यूटी में वो बीच पे ही लगे रहेंगे। जहाँ उनकी ड्यूटी लगेगी वहीं खड़े रहेंगे, वहीं अपनी सेफ्टी करके रखेंगे। पुलिस हेलीकॉप्टर भी आता रहता है सेफ्टी बताने के लिए, जो जब लहरें ज़्यादा तेज हो जाती हैं तो पुलिस हेलीकॉप्टर आता है, साथ में बोट आती हैं, पुलिस बाइक्स आती हैं, और अपना पैराग्लाइडर्स आते हैं लोगों को बाहर निकालने के लिए, जो ज़्यादा अंदर जाते हैं समुद्र के लहरों में, ताकि उनको कुछ खतरा ना हो। साथ में थोड़ी थोड़ी दूर बाद गोताखोर बैठे रहते हैं सेफ्टी के लिए, कभी इमरजेंसी ज़रूरत पड़ जाए तो वो आदमी को निकाल सकते हैं इमरजेंसी में। बाकी बताता हूँ बातें बीच पे जाके। अभी पहुँच चुके हैं बीच पे। हमने ये स्टॉल लगी है, जो भी खाना पीने का सामान है इससे आप ले सकते हो। और ये जो लगी हुई है छतरियाँ, ये सब इन्हीं की लगाई हुई है, मतलब ये रेंट पे है, तो हमने अपनी ले ली है। एक और हम लगवा रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादा बंदे हैं। एक छतरी में 4 आदमियों को सीट देते हैं, तो एक और लगवा रहे हैं हम। लगाने का स्टाइल बहुत अच्छा है। इसको खींचा रेते में, और अब इसके अंदर वो डाल देंगे छतरी, और सब बैठे अपना मज़े ले रहे हैं। थोड़ी देर में चल देंगे, पानी के अंदर भी जाएंगे थोड़ी देर में। अपना म्यूज़िक सिस्टम भी चल चुका है। तो भाई ये नज़ारा है यहाँ का।
देखो ये अलग, वहाँ पे सामने अलग लग रही है, वो सामने अलग लग रही है खाने पीने का सामान, ये देख सकते हो। ये अलग है, वो अलग है, ये सब उन्हीं की है, अलग अलग आदमियों की, अलग अलग बंदों की छतरियाँ हैं, वही लगा के देते हैं आपको। ये अपनी दूसरी एक छोटी लग चुकी है। ये सामान बेचने वाले भी घूमते रहते हैं, अपने आइसक्रीम लेनी है, बॉल लेनी है, या कुछ आपको कपड़ा वगैरह चाहिए तो आपको दिखाता हूँ। ऐसे यहाँ पे लेडीज़ जैसे रहती हैं बिक्री में, और जेंट्स लोग हमारे जैसे ही रहते हैं। तो बढ़िया, सब मज़े ले रहे हैं। पता नहीं आवाज़ साफ़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी, लेकिन पूरा एक हफ्ते के लिए आए हम बीच के पे, पूरे एक हफ्ते के लिए। अभी तो तीसरा दिन ही है आज, और 3 दिन हम यहीं पे हैं। और भी थोड़ा चलते हैं बीच की तरफ। और ये जो छतरियाँ ये आपको रेंट पे लेनी पड़ती हैं। तो रेंट की मतलब रेंट ऐसे नहीं है, रेंट है कि आपको रेंट पे लेना पड़ेगा। आपको सिर्फ कुछ खाना पीना है, खाओगे पिएगे तो कुछ नहीं आपको देना, पे करना पड़ेगा उसका। तो यहाँ पे जब लहरें तेज होती हैं, पहले ये साइन लगा दिया है कि आगे खतरा है, फिरगोज़ू लिखा हुआ है। फिरगोज़ू का मतलब होता है खतरा, डेंजर। और वो आप पीली छतरी देख रहे हो जहाँ वहाँ पे, वो होती है गोताखोरों की, जो वहाँ से देखते रहते हैं। तो सब मज़े ले रहे हैं अपना। आज भीड़ थोड़ी कम होगी क्योंकि आज हो गई है अपना 2 तारीख, और कुछ लोग जाना शुरू कर दिए क्योंकि कई लोगों का कि आज संडे तक की छुट्टी थी, और तो वो चले गए हैं। ये अपना शैतान खेल रहा है। तो जब मैं जाता हूँ समुद्र में लहरों में, तो मैं वहाँ तक जाता हूँ, इन लहरों तक, यहाँ पे इतनी बड़ी लहर दिख रही है ना, यहाँ तक जाता हूँ। मुझे थोड़ा तैरना आता है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो वैसे तो मैं पानी के अंदर जाके वीडियो बनाने की सोच रहा था, लेकिन मेरे पास वाटर प्रोटेक्शन नहीं है। मतलब मोबाइल तो है वाटरप्रूफ, लेकिन हम इतना भरोसा नहीं करते इस वाटरप्रूफ पे, क्योंकि पता नहीं सब मोबाइल ख़राब हो जाएगा। इतना महंगा मोबाइल है, अभी नवा लिया है, तो मेरे पास दूसरी प्रोटेक्शन नहीं है जो ऊपर लगती है। एक कवर आता है वाटर में अगर आप मोबाइल ले जाना चाहते हो पानी के अंदर, तो उसके लिए, तो वो मेरे पास है नहीं, तो मैं नहीं लेके जाऊँगा। ठीक है। तो भाई बीच पे आने से पहले और आने के बाद सबसे ज़रूरी काम है ये लगाना, ये प्रोटेक्शन क्रीम है, धूप से बचने के लिए क्रीम। और ये 50% है, मतलब 50 का मतलब क्या, अगर 50 डिग्री की अगर धूप चल रही है तो ये बचाएगी। तो ऐसे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 50 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। तो हम यूज़ कर रहे हैं 50 डिग्री, क्योंकि पिछली बार मैंने 30 डिग्री किया था तो उससे सारी स्किन जल गई थी। जलने का मतलब क्रीम से नहीं जली थी, क्रीम होती है बचाने के लिए। लेकिन जब धूप ज़्यादा तेज़ होती है, मतलब बीच पे तो होती ही तेज़ है, तो उससे क्या होता है आपकी स्किन जल जाती है। धूप में बैठोगे, पानी में जाओगे, वापस आओगे, तो उससे क्या होगा आपकी दो एक अगले दिन या उससे अगर आपकी स्किन जलती है तो आपको नेक्स्ट डे ही आपको फील होने लग जाएगा, क्योंकि सब कुछ लाल हो जाएगा जहाँ पे भी लगेगी। थोड़ा मेरा पैर पे हो गया था कल, तो सारी लाल हो जाएगी, फिर उसके ऊपर से आपकी खाल उतरनी शुरू हो जाएगी। 2-3 दिन बाद बहुत दर्द होगा जलने का। तो सबसे अच्छा है ये लगाओ। अभी घर पे तो मैंने लगा ली थी, मैं अभी और एक बार लगाता हूँ ताकि स्किन ना जले और ना प्रॉब्लम हो।
अभी क्रीम दोबारा लगा लिया है, दिख रहा होगा वाइट वाइट भी कहीं आ रहा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना आपकी स्किन पूरी जल जाएगी। अगर ये ना लगाई, इसको लगा के भी थोड़ी बहुत ही जल जाती है कई बार, लेकिन ये ना लगाई तो ज़्यादा जलेगी। तो बेटर है कि पहले ही प्रोटेक्शन ले करके चलो, बाद में दिक्कत ना हो। क्योंकि मेरे एक 2 बार हो चुका है, बाद में बहुत दर्द होता है और फिर चमड़ी उतरनी शुरू हो जाती है सारी। तो अच्छा कि प्रोटेक्शन लगा के रखो। जा रहे हैं अभी थोड़ी देर में चलेंगे फिर पानी के अंदर, कुछ खा पी ले। तो देखो भाई इधर केकड़े बेच रहे हैं, ये बंदा आया है केकड़े बेच रहे हैं, जिंदे केकड़े बेच रहे हैं। देखो जिंदे केकड़े पकड़े हैं, उनको बेच रहे हैं। ये सही की है, तो जिंदे केकड़े बेच रहे हैं। कौन तो किया तीन जी कादा तो 30 रियाल का एक मिल रहा है भाई। 30 रियाल का एक केकड़ा है। तो एक नहीं है भाई, 6 है। 30 रुपए के 6 मिल रहे हैं, 30 रियाल के, मतलब 30 रियाल के 6 मिल रहे हैं। और जिंदा है, टोटली साफ जिंदा है। एक तो ये तो आंखें भी निकाल रहे हैं, पहली बार देख रहा हूँ मैं। आई करो से ना, अब ये वाला बाहर निकाला था, आंखें भी निकाला। ये देखो निकली आंखें, देखो ये आंखें निकाल रहा है, ये इसकी आंखें हैं। तो इन्होंने दिया भाई 60 रियाल के। हवाई मोड़ दे सर लोग। तो भाई ये इनकी जो पंजे होते हैं बहुत जोर से जकड़ लेते हैं वो भी। तो ये तो बेच रहा है केकड़े। और मैं भी अभी नहा के आया समुद्र में, तो भाई मैं नहा के आ गया हूँ। लेकिन तो भाई देखो दोबारा जो बोल रहा था मैं आ गया पुलिस हेलीकॉप्टर वार्निंग देने के लिए। और जब तक कोई बाहर नहीं निकलता तो ये वहीं खड़ा रहता है। तो ये वार्निंग देने के लिए आता है, बाहर निकल जाओ, पानी ज़्यादा तेज़ हो गया है, मतलब लहरें तेज हो गई हैं। तो भाई सुबह के आए हुए थे, तो अभी क्या टाइम हो चुका है, 2:30 बज चुके हैं। अभी जा रहे हैं घर जाके लंच करते हैं। पहले तो नहाना है, लंच बाद में, क्योंकि बालों में पूरे शरीर में रेता भर जाता है, रेता नमक पूरा, बहुत नमकीन पानी है इधर। तो पहले तो जाके नहाएंगे स्विमिंग पूल में एक आधा घंटा, उसके बाद अपना नहाएंगे बाथरूम में, उसके बाद करेंगे लंच। करेंगे क्या, पहले बनाना पड़ेगा। मेरा तो सेपरेट बनता है, ये तो शायद आज केकड़े बनाएंगे। जब ये केकड़े बनाएंगे तो मैं सेपरेटली दिखाऊंगा कि केकड़े कैसे बनाते हैं यहाँ के लोग। बाकी तो आप चाइना में भी लोग खाते हैं केकड़े, जापान में खाते हैं, बहुत कंट्री में खाते हैं, सबका अलग अलग बनाने का तरीका होता है। तो ब्राज़ीलियन का खुद का अलग एक तरीका है शायद से, तो मैं वो दिखाऊंगा, क्योंकि आज मैं भी पहली बार दिखाऊंगा केकड़े बनते हुए।
पिछली बार मुझे याद है कि पिछली बार जब हम बीच पे आए थे उस टाइम मेरा मेरा चैनल नहीं था यूट्यूब पे, तब भी केकड़े बेचने वाला आया था, इन्होंने खरीदे थे। अब मुझे पता याद नहीं है, इन्होंने बनाए नहीं थे, शायद बनाए भी होंगे, मुझे याद नहीं है। क्योंकि जब मुझे खाने नहीं तो मुझे क्या इंटरेस्ट लेना। लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ज़रूर दिखाऊंगा कि जो इन्होंने केकड़े खरीदे हैं आज, तो उनको कैसे बनाएंगे। थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई है। आज ठीक था कि मौसम, आज अच्छी धूप थी। आज बारिश अभी शुरू हुई है 2:30 बजे, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश चल रही है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको दिखाता हूँ मैं कैसे घूम रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो ऐसे घूम रहा हूँ। तो ये ब्राज़ील है भाई, सब खुल्लम खुल्ला है, इधर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अब, जब केकड़े बनाएंगे तब मिलेंगे। तो भाई हम तो अभी नहाते अपना स्विमिंग पूल में, और ये अपना पक रहे हैं केकड़े। जो आपने वो जिंदे केकड़े देखे थे ना, तो ये डाल दिए हैं जिंदे के जिंदे भाई, ये डाल दिए जिंदे के जिंदे। तो भाई ये जिंदे केकड़े डाल दिए उबलने के लिए। अब ये उबल रहे हैं जिंदे केकड़े, जो वहाँ पे हमने बीच में खरीदे जिंदे केकड़े। अब ये उबल रहे हैं, जिंदे डाल दिए हैं उबलने के लिए। और मेरे लिए बन रहा है भाई अपना देसी खाना, आलू चावल, नमकीन चावल जिसको हम बोलते हैं, अपने लिए बन चुके हैं। बाकी ये जिंदे केकड़े इनके लिए बन रहे हैं भाई, आपका तो बहुत दूर है इनसे। तो भाई ये खा रहा है केकड़े, देखो कैसे खा रहा है। आवाज़ मासूम आवेश, देखो आवाज़ आ रही है ना खाने की। देखो कैसे खा रहा है केकड़े, और जो केकड़े इन्होंने बनाए थे देखो कैसे खा रहा है। ये मेरे बनाए हुए चावल है जो अपने सेपरेट बने हैं। ये साथ में केकड़े खा रहे, देखो कैसे वजह है केकड़े खाने की। साथ में इनका कवर भी खाया जा रहा है। वो समय तक comer? Não? Por quê? Você não é pescador, não? ये तोड़ रही है केकड़े। É português. Quebra aí. Oh, eu fiquei sabendo. Ah, é assim? Não, chutador, para, não, assim não. Aqui, ó. Não, agora que é gravar. तो पहले उसके पैर तोड़ दिए भाई, पैर तोड़ दिए इसके। उसके बाद ये मारा थोड़ा। Ah, não dá pra quebrar. Não, para ele ainda não geme, não. तो इसका इन्हें पहले छिलक दांतों से तोड़ लिया। अब ये खा रहा है उसके अंदर का। ये देखो खा गया उसके अंदर का माल। भाई मेरे हिसाब से ना ये जो सिर है ना इसका सबसे ज़्यादा गंदी जगह है भाई। देख रहे हो क्या माल पड़ा हुआ है, काला पीला पता नहीं क्या माल पड़ा है भाई। सबसे गंदी चीज़ है भाई। मुझे नहीं पता यार कैसे ये लोग खा लेते हैं। मेरे तो हाथ लगाने का मन नहीं कर रहा है। देखो कितना रखा है, तोड़ रहा है, खा रहे हैं। सबसे गंदा ये है भाई, देख लो ये केकड़ा सबसे गंदा भाई मेरे लिए। तो ये जो दिख रहा है ना किसका सिर जो है ना, जहाँ पे आंखें उंखें होती है, ये खोपड़ी सबसे गंदी है भाई। मैं तो खाऊंगा नहीं, मैं तो हाथ भी लगाऊंगा, कहाँ दूर है। ये तोड़ रहे हैं, खा रहे हैं भाई, मैं नहीं हाथ लगाऊंगा इसको। तो भाई ये 10-12 केकड़े थे, ये पूरे खा गए 10 के 10-12 केकड़े, 4-5 आदमी सिर्फ। इसका ये सिर है, ये खा रहे हैं। देखो इसका सिर है, ये इसका सिर है। ये निकाला, ये जो निकालनी चाहिए निकाल लेते हैं, बाकी अंदर का सब खाने का है। जो निकालेगा वो निकाल रहे हैं, ये बाकी अब सब खा लेगा। ये Está com ali, Tenko, very bad, ये देखो ये निकाला ना, ये खा गया सारा सारा, सब खा लिया भाई, अंदर से सब खा गया। ये जो खाने का सामान था सब खा गया। Brasil, Brasil, Brasília. Thank you, I love you, Brasil. Thank you, Brasil. Viva Brasil, thank you. Tira aí, deixa eu falar. Tá falando inglês, tá aqui no Brasil, porque é o tanque do Brasil, né? É o tanque mesmo. O livro estragou, tá? Ele começou a ver na तो भाई 10-12 केकड़े थे, ऐसे करके सब खा गए हैं भाई। बड़े बड़े केकड़े थे 10-12। इन्होंने अपना इसमें सिर्फ
नमक डाला है बहुत पिया हुआ और उबलते पानी में डाल दिए केकड़े जिंदे जिंदे केकड़े डाल दिए उबलते पानी में और उबलते पानी मर गए वो। ऑस्कर जीवन और उबलने के बाद ये खा रहे हैं। अब ये लाल हो गया ना, पूरा लाल पीस जो दिख रहा है ना, उबलने के बाद हुआ है। और उसके बाद इन्होंने सब खा लिया ऐसे करके, देखो। Ja lá, pega a lancha lá, a lancha não. Mas quando aí deixa o barco lá no meio do rio lá. E ela catar os caranguejos de manhãzinha cedo. Quem? Aquele cara lá que pesca. Aquele lá. Não é aceito nada de madrugada, não? É. तो ये सिर केकड़े का सिर है भाई, ये जो खा रहे हैं। वस्ता फार्म हाउस ना जाऊँ तो भी जा। तो भाई मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, कल हम ताता हूँ, नहा लिए धो लिए, सब कुछ कर लिया, खाना खा लिया, लंच हो गया। अब यहाँ पे बाहर बैठे हम थे अभी ना होता हूँ ग्राउंड में पोजे फेस कोबरा से। तो ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है, ये जो टांगने वाला सिस्टम है ना, देख रहे हो आप, ये जो टांगने वाला सिस्टम है ना, आराम से पड़ जाओ। ये देखो साथ में एक ये है, एक मैं हूँ, और यहाँ से पहले ही उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ कि ये टांगने के लिए। ये हमारा खुद का है और सस्ता मिलता, कोई इतना महंगा भी नहीं है। आराम से झूले की तरह पड़ जाओ, सो जाओ चाहे इसके ऊपर। ये बहुत चौड़ा होता है, कितना भी चौड़ा कर लो, मतलब कितना बड़ा आदमी पड़ सकता है इसके ऊपर। तो आराम से सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई हमारी आज तीसरी नाइट है, तो अभी हम निकले हैं घूमने के लिए निकले हैं सब। और अभी हम जा रहे हैं, आज थोड़ा आगे तक जाएंगे देखने के लिए कि आगे क्या है। तो हम इधर ही बैठ गए थे सामने, तो आज जाएंगे आगे तक। और यहाँ पे कुछ साइकिल मिलती हैं किराए पे, बहुत अच्छी हैं, रेल की तरह बन जाती हैं। लोग वेट कर रहे हैं साइकिल आने का, लाइन लगी हुई है। तो अभी हम आए, यहाँ पे एक फेरा लगा हुआ है, बस ऐसी नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे ये पर्स हो गई, घर की सजावट का सामान, हाथों से बना हुआ। तो यही है, हाथों से बना हुआ सामान है, बस लकड़ी का सामान कुछ। There's a fading emitter kitchen. Eu perdi com ele subindo na bola no show. गणेश की मूर्तियाँ, गणेश जी की मूर्तियाँ रखी हुई हैं, बुद्धा। यहाँ पे भीड़ हो रखी है, बोतल के अंदर बोट, सामने शो चल रहा है, म्यूजिक शो चल रहा है सामने। तो यहाँ पे चल रहा है एक म्यूजिक शो।
वो शो चल रहा था, लोग डांस कर रहे थे और खाने पीने का सामान मिल रहा है, खाने पीने का या वैसे हैंडमेड। लोग बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग अपने कुत्ते को मारे हैं। जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ लोग ऐसे ही जाते हैं, ऐसे ही घूमते हैं। तो अब मिलते हैं बीच पे।